Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 2 of exercise 7.2 chapter number 7, that is triangles of class 9th. So let's begin with our question. Figure हमें given है in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. जो AD है वो perpendicular bisector है, means जो angle बन रहा होगा वो 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा होगा. ठीक है. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Basically हमें AB is equals to AC प्रूव करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे given. Given क्या है हमें? That AD is perpendicular bisector of BC. ठीक है. That is angle ADB equals to angle ADC equals to 90 डिग्री. ठीक है, ये भी हमने लिख लिया. अब आते हैं टू प्रूव पर. टू प्रूव बेसिकली क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, समझ आ गया. अब चलते हैं प्रूफ पर. अब देखो, हमें ये साइड्स प्रूव करने के लिए कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे एंड हमारे पास यहाँ पर दो ही ट्राइंगल है भाई. एक तो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. ठीक है. सो अब ये आप पूछोगे कि यही क्यों लिया? क्योंकि हमें ये साइड्स प्रूव करनी है, ये वाली. ठीक है. अब जब ये वाली साइड्स हमें प्रूव करनी है, दैट मीन्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तो फिर हमारी जो ये साइड्स हैं CPCT से इक्वल प्रूव हो जाएंगी. सो in triangle ADB and triangle ADC. ठीक है. सो सबसे पहले तो जो चीज हमें दिख रही है कॉमन वो लिख लेते हैं. AD इक्वल्स टू AD कॉमन. ये कॉमन कैसे हुई? देखो भाई, ये इस वाले ट्राइंगल की भी लाइन है एंड ये इस वाले ट्राइंगल की भी लाइन है, तो दैट मीन्स ये हुई ना कॉमन, दोनों ट्राइंगल में आ रही है. फिर गिवन क्या था? एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC. कितना है? 90 डिग्री ईच. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब हमारे पास दो ये तो हो गए कि भाई हमारे जो क्राइटेरिया हमें चाहिए, SAS, AAS, जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल चाहिए उसमें हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. सो हमारे पास ये दो तो हो गई हैं. अब जब हमारे पास ये D है, D अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा, तो ये इक्वल भी तो होगा, मिड पॉइंट भी तो हो सकता है. सो यानी कि कहने का क्या मतलब है? BD इक्वल्स टू DC. रीजन आएगा बिकॉज D इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC. ठीक है. अब ये देखो कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड. सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. अब हमारा ये ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो दैट मीन्स जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. सो hence by CPCT means corresponding parts of congruent triangles AB equals to AC. So therefore triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, समझ आ गया भाई. हमने क्या करा? उसने बोला था कि AB इज इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है, तो हमने दोनों ट्राइंगल्स लिए जो उसके मतलब साइड्स उनकी इंक्लूड हो रही थी, उन दोनों के हमने ट्राइंगल्स ले लिए. फिर इसके बाद हमने ट्राइंगल्स को किया कॉन्ग्रुएंट प्रूव और फिर बाय CPCT से हम लोगों ने AB इज इक्वल्स टू AC लिख दिया. लेकिन साथ में आपको ये एंडिंग स्टेटमेंट भी लिखनी होगी, दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि उसने क्या बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है विद साइड्स AB इज इक्वल्स टू AC. ठीक है.
तो पूरा हमें इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।